Hello students, welcome back to my channel. So in the previous video, we discussed about the format of report writing, like what points we should keep in our mind while writing a report and what are the general mistaken points that we should avoid while writing a report. So देख लेते हैं एक बार कि कल हमने क्या क्या देखा था एंड मेक श्योर अगर आप पार्ट 2 देख रहे हो तो आप पार्ट 1 देख कर ही इस वाले पार्ट को देखना ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे. सो हम पॉइंट्स देखते हैं. लाइक हमने कल देखा था रिपोर्ट शुड बी फैक्चुअल, clear, there is a headline, then a byline, place, and date. After that, there is an opening statement. 3 to 4 लाइन्स हमें लिखनी है इस स्टेटमेंट में ताकि हमें ये क्लियर पता चल जाए कि लाइक जो रिपोर्ट है आपकी उसकी शॉर्ट समरी क्या है. वो उस इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपके ओपनिंग पार्ट में ही पता चल जाना चाहिए. ओपनिंग पार्ट में हमने देखा था वो किस किस का आंसर देगा. व्हाट, व्हेन, वेयर, बिटवीन whom. नेक्स्ट हमने देखा था कि इसके बाद हम डिटेल लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में हम कंक्लूजन लिखेंगे. इसके अलावा हमने देखा था कि रिपोर्ट शुड बी रिटन इन पास्ट टेंस. इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है कि रिपोर्ट जो है वो पास्ट टेंस में लिखी जाती है. प्लस एक चीज़ इसमें और नोट कर लेना आप. बेसिकली जो पास्ट टेंस होता है वो सिंपल पास्ट होगा, सिंपल पास्ट पैसिव. ठीक है, पैसिव हमने नोटिस में भी देखा था और रिपोर्ट में भी देखा था. पैसिव में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है एंड थर्ड पर्सन इसके अंदर यूज़ होएगा. ठीक है. प्लस एक और चीज़, लाइक आप जैसे आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स में एंड हर चीज़ में एक चीज़ का ये वाला ध्यान रखना है और आपने देखा भी होगा कि उसमें वॉज, वर, ये वाली हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ किया जाता है प्लस V3. ठीक है, तो इस चीज़ का आप बेसिकली ध्यान रखेंगे रिपोर्ट को लिखते वक्त. सो आज हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि हाउ टू राइट अ रिपोर्ट. तो लेट्स स्टार्ट. एग्जाम्पल 1 है एक्सीडेंट रिपोर्ट, 4 इंजर्ड इन बस कोलिजन. दिस इज़ आर हेडलाइन. आफ्टर दैट हम लिखेंगे यहाँ पर रिपोर्टर का नाम जिसे हम बायलाइन बोलेंगे अपनी. दिस इज़ रिपोर्टर नेम एंड इसी के साथ में हम उसकी डिजिग्नेशन लिखेंगे. ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आप लिखेंगे. नेक्स्ट है आपका टाइम, मतलब आपका टाइम आ गया और प्लेस आ गया. ठीक है, प्लेस प्लस डेट. लखनऊ 15 January 2026. 4 passengers were seriously injured when a private bus collided with a truck near Charbagh railway crossing on Tuesday afternoon. So 4 पैसेंजर सीरियसली इंजर्ड कब, जब एक प्राइवेट बस किससे टकरा जाती है, एक ट्रक नियर चारबाग रेलवे स्टेशन, जब वो क्रॉस कर रही थी. कब कर रही थी, ट्यूसडे आफ्टरनून को. ठीक है, तो यहाँ पर उसने सब बता दिया कि किसका एक्सीडेंट हुआ, किसके साथ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ. ठीक है. नेक्स्ट है इसके अंदर द एक्सीडेंट अकर्ड अराउंड 2:30 PM ड्यू टू डेंस फॉग एंड पुअर विजिबिलिटी. एक्सीडेंट किस वजह से हुआ. ठीक है, यहाँ पर उसने क्या बता दिया, रीज़न बता दिया कि द एक्सीडेंट अकर्ड अराउंड 2:30 PM ड्यू टू डेंस फॉग. बहुत ज़्यादा कोहरा हो रखा था और पुअर विजिबिलिटी थी, सामने नहीं दिखाई दे रहा था. अकॉर्डिंग टू आई विटनेसेस, जिन्होंने वारदात को देखा, द बस ड्राइवर फेल टू नोटिस द स्टेशनरी ट्रक पार्कड ऑन द रोड साइड. जो रोड साइड पे एक ट्रक पार्क था, बस वाले को वो ट्रक नहीं दिखा. द इम्पैक्ट वॉज सीवियर, बहुत ज़्यादा घातक था, कॉजिंग डैमेज टू द फ्रंट पोर्शन ऑफ द बस. तो जो बस का जो फ्रंट वाला पोर्शन था, जैसे यहाँ पर ड्राइवर है तो जो फर्स्ट फ्रंट वाला पोर्शन है ये सीरियसली डैमेज हुआ है. लोकल रेजिडेंट्स रश टू द स्पॉट. जो वहाँ के लोकल निवासी थे, जो स्थानीय निवासी थे, वो एकदम से भाग के उस स्पॉट पे आए एंड हेल्प्ड रेस्क्यू द इंजर्ड पर्सन. और उन्होंने हेल्प करी किसको रेस्क्यू करने में, जो लोग इंजर्ड हो गए थे, घायल हो गए थे. द इंजर्ड वर इमीडिएटली टेकन टू सिटी हॉस्पिटल. जितने भी इंजर्ड लोग थे उनको फटाफट सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया गया. पुलिस हैव रजिस्टर्ड अ केस. पुलिस ने केस रजिस्टर करा एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे. तो हमने ये चीज़ देखी कि हमने पढ़ा था कि स्टार्टिंग में आपको लाइक ओपनिंग स्टेटमेंट देनी है, उसके बाद आपको डिटेल देनी है. डिटेल के अंदर सब चीज़ें आएगी, आई विटनेस ने क्या देखा, एक्सीडेंट कैसे हुआ, इम्पैक्ट कितना गहरा था, डैमेज किस चीज़ को हुआ, जो आपकी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी मीन्स आपकी जो बस थी या फिर जो भी आपका कोई सामान था उसको कितना डैमेज हुआ है, लोकल रेजिडेंट ने वहाँ पर क्या किया, स्पॉट पे आके इंजर्ड पर्सन को वहाँ पर कैसे रेस्क्यू किया गया. उसके बाद लास्ट में आपकी कंक्लूजन स्टेटमेंट है ये.
कंक्लूजन स्टेटमेंट्स में आपने देखा, जो हमने कल भी पढ़ा था, कि जो आप हॉस्पिटल लेकर जाओगे, पुलिस वहाँ पर क्या कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है, वो सब आप लास्ट में कंक्लूड करोगे. तो द इंजर्ड वर इमीडिएटली टेकन टू सिविल हॉस्पिटल एंड पुलिस हैव रजिस्टर्ड अ केस एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे. नेक्स्ट है इसके अंदर एग्जाम्पल 2, लाइक स्कूल इवेंट रिपोर्ट. Annual sports day celebrated with great enthusiasm by Meena Kapoor, sports captain. Again, this is our headline. This is our byline. And यहाँ पर इस बार उसने डेजिग्नेशन लिखा है. जयपुर आपका प्लेस, आपकी डेट 10th December 2026. The annual sports day of Bright Future School was celebrated with great enthusiasm on 9th December in the school playground. Again, इसके अंदर आप ये चीज़ नोटिस करो कि इसमें वॉज आ रहा है. इसमें भी देखो वर इंजर्ड, कोलाइडेड, अकर्ड, फेल्ड, रश्ड, इंजर्ड, वर, टेकन, रजिस्टर्ड. तो आप देख रहे हैं V3 यूज़ हो रहा है. तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप इसमें सिंपल, पास्ट, पैसिव यूज़ करेंगे. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर सब्जेक्ट प्लस वॉज, या फिर वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. सिर्फ आपको ये दो चीज़ ध्यान में रखनी है. आपकी रिपोर्ट राइटिंग कभी गलत नहीं होगी ग्रामर पोर्शन में. ठीक है, आपकी ग्रामर हमेशा करेक्ट रहेगी. तो इसके अंदर हमने देखा, फर्स्ट आपकी हेडलाइन हो गई, बायलाइन हो गई, आपका डेट एंड टाइम हो गया, सॉरी प्लेस एंड डेट हो गया. द एनुअल स्पोर्ट्स डे ऑफ ब्राइट फ्यूचर स्कूल वॉज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुसियाज्म ऑन 9 December इन द स्कूल प्लेग्राउंड. द इवेंट बिगेन विद अ मार्च पास्ट बाय द 4 हाउसेस. तो स्टार्टिंग में आपका इंट्रोडक्शन हो गया इसके अंदर, इंट्रो. उसमें बताया कि जो स्कूल है वो सेलिब्रेट कर रहा है एनुअल स्पोर्ट्स डे ग्रेट एंथुसियाज्म के साथ. कब कर रहा है? 9 December को. कहाँ कर रहा है? स्कूल प्लेग्राउंड में. इवेंट कैसे बिगिन होगा? मार्च पास्ट होएगी, जो कि 4 हाउसेस, जैसे हाउसेस बनते हैं ना स्कूल्स में, आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल्स में, हाउस ए, हाउस बी, हाउस सी, हाउस डी, ऐसे हाउसेज होते हैं. ठीक है, वहाँ उसमें बच्चे होते हैं अलग अलग. तो जो इवेंट है वो स्टार्ट किससे हुआ? मार्च पास्ट से, जो कि 4 हाउसेस ने करी. द प्रिंसिपल वेलकम द चीफ गेस्ट. प्रिंसिपल ने चीफ गेस्ट को वेलकम करा, जिनका नाम मिस्टर राजीव मल्होत्रा था, अ फॉर्मर नेशनल एथलीट. ये कौन थे? एथलीट थे. वेरियस इवेंट्स सच एज 100 मीटर रेस. फिर हमने देखा था उसके अंदर, जैसे हमने बोला था कि प्रिंसिपल किसी चीफ गेस्ट को बुलाता है, वेलकम करा, उसके बाद एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स के बारे में बताना है. तो इसके अंदर लिखा था वेरियस इवेंट्स सच एज 100 मीटर रेस, रिले रेस, लॉन्ग जंप, थग ऑफ वॉर was organized. Students participated actively and displayed excellent sportsmanship. Winners were awarded medals and certificate. अब यहाँ पर हमने सारा बीच में डिटेल्स दे दी, और लास्ट में जब आप क्लोजिंग करेंगे, ठीक है, उसके अंदर आप जो समरी, जो मतलब लास्ट में आपने क्या कंक्लूड करा, वो वाली चीज़ कि विनर्स वर अवॉर्डेड मेडल्स एंड सर्टिफिकेट. ये ना कि मेडल्स एंड सर्टिफिकेट तो लास्ट में दिए जाते हैं जब प्रोग्राम खत्म होने वाला होता है. द प्रोग्राम कंक्लूडेड विद द नेशनल एंथम. लास्ट में नेशनल एंथम हुआ. द इवेंट वाज अ ग्रैंड सक्सेस. इवेंट जो था एक सक्सेसफुल हुआ एंड वाज एप्रिशिएटेड बाय पेरेंट्स एंड गेस्ट अलाइक. दोनों ने, पेरेंट्स ने भी और गेस्ट ने, जो हमारा जो इवेंट था उसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया. तो हमने स्कूल इवेंट रिपोर्ट भी देख ली. नेक्स्ट है आपका सर्वे रिपोर्ट. कल हमने एग्जाम्पल में देखा था एक 70% स्टूडेंट्स प्रेफर ऑनलाइन लर्निंग. तो उसी की रिपोर्ट राइटिंग है ये, बाय अंजलि वर्मा. न्यू दिल्ली 5th February 2026. A recent survey conducted among 500 students of senior secondary classes revealed that 70% of them prefer online learning while traditional classroom teaching. तो एक recent survey conduct किया गया 500 स्टूडेंट्स के बीच में. कहाँ के बच्चे थे वो? सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के, जिसने रिवील किया कि 70% उनमें से प्रेफर क्या करते हैं? ऑनलाइन लर्निंग को ट्रेडिशनल लर्निंग के ऊपर. ठीक है. द सर्वे एम टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स लर्निंग प्रेफरेंस. सर्वे का एम क्या था करने का? ताकि वो बच्चों की जो लर्निंग प्रेफरेंस है उसको समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके. इट वॉज कंडक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ 2 weeks थ्रू क्वेश्चनर्स. अब यहाँ पर बता दिया कि कितने टाइम में वो पूरा का पूरा जो इवेंट है, मतलब जो हमारा सर्वे है, वो कंप्लीट हुआ है. तो इट वॉज कंडक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ 2 weeks, 2 हफ्ते तक चला. और उसके अंदर हमने क्या करा? क्वेश्चनर्स के थ्रू वो पूरा का पूरा चला है. स्टूडेंट्स स्टार्टेड फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स एज मेजर एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन. तो स्टूडेंट्स ने क्या बताया? स्टूडेंट स्टेटेड फ्लेक्सिबिलिटी इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइक आप किसी भी टाइम उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उन रिकॉर्डेड क्लासेस को देख सकते हो. अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट वर्क है, अर्जेंट वर्क है, तो ऐसी आपकी कंपल्जन नहीं है कि आपको वहाँ पर रुक के उस चीज़ को देखना ही देखना है. नेक्स्ट हमने इसके अंदर देखा कि हाउएवर 30%, अब ये वाला डिटेल दे दी. देन लास्ट में समरी. 30% ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफर ऑफलाइन क्लासेस. अब जब 70% ऑनलाइन को प्रेफर करते हैं, तो 30% ही होगा. इसका मतलब कि जो ऑफलाइन को प्रेफर करते हैं फॉर बेटर इंटरेक्शन. अब देखो, ऑनलाइन क्लासेस में अगर इसके प्रोज है तो कॉन्स भी है. ठीक है, ऐसे ही ऑफलाइन के भी अगर प्रोज है तो कॉन्स भी है. ठीक है. तो देखो, ऑनलाइन में हमने देखा कि आप कभी भी उसको फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कभी भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख सकते हो, बट वहाँ पर पीयर इंटरेक्शन नहीं है, तो बच्चे का सोशल डेवलपमेंट जो है वो इतना अच्छे से नहीं होता है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर. वो एक कमरे में बंद है,
ठीक है, वहाँ पर बैठ के लेक्चर्स को देख रहा है, अगर वहाँ पर नहीं देख रहा है, घूमते फिरते देख रहा है, लेकिन वो अकेला है, वो किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, सामने से क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहा है, तो उसकी जो थिंकिंग स्किल्स है, उसकी क्रिएटिव स्किल्स है, वो इतनी ज़्यादा एनहांस नहीं होती। ऑफलाइन क्लासेस में यही चीज़ बेटर है कि आप पीयर का इंटरेक्शन होता है, प्लस सोशल स्किल्स डेवलप। नेक्स्ट, द सर्वे हाईलाइटेड द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल एजुकेशन। अब सर्वे ने क्या दिखाया कि जब 70% स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस को प्रेफर कर रहे हैं, तो उसने हाईलाइट क्या करा है कि ग्रोइंग इंपॉर्टेंस, कि आजकल किसकी इंपॉर्टेंस है, बढ़ रही है डिजिटल एजुकेशन की इन टूडेज एकेडमिक सिस्टम। आज के जो स्कूल का सिस्टम है उसमें किसकी इंपॉर्टेंस को ज़्यादा ग्रोथ मिल रही है, या किस चीज़ को बच्चे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो वो क्या है, ऑनलाइन लर्निंग को। ठीक है, तो हमने तीनों फॉर्मेट में एग्जाम्पल देख लिए है। बाकी अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, ठीक है, पार्ट 1, तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप उस पार्ट 1 को अच्छे से देख लें, क्योंकि वही आपका बेस है रिपोर्ट राइटिंग का। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक आई गेस आपका या तो प्रेस रिलीज होगा या फिर आपका सर्कुलर होगा, तो देखते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, एंड बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू।